गाइस मतलब तो मैं चैनल से ट्रेड कर सकता तब सुबह के बजे भी 4 भी नहीं बजे और आई एम रेडी वेल आई एम गोइंग समवेयर आई विल लेट यू नो वेयर बट दिस गोना बी माय फर्स्ट बिजनेस ट्रिप ओके अब तो बता ही दिया आपने तो मेरी फर्स्ट बिजनेस ट्रिप होने वाली है देन आई एम रेडी विद माय ऑल स्टफ विद दिस बैग इटसेल्फ ये बैग और एक बैग कहाँ है एक बैग वो बाहर रखा हुआ है you know, ये बाहर रखा हुआ है और अभी इतनी रात है कि पूछो मत बेड तो मैं फैला के ही जाऊँगी मेरी हमेशा की आदत है कि बेड मेरा फैला होना चाहिए अभी तो सुबह के 4 भी नहीं बजे थे और मुझे पकड़नी थी अपनी फ़्लाइट। मैंने सोचा कि मैं लेट ना हो जाऊं तो इससे पहले चलो थोड़ा जल्दी निकल जाती हूँ। मैंने अपना बैग रखा, सारा चीज़ रखी और बस निकल दिए एयरपोर्ट की तरफ। मेरी टर्मिनल 1 से फ़्लाइट थी। साथ साथ मैंने पानी रख लिया ताकि मैं कैब में मुझे प्यास लगे तो मैं पीते रहूँ, क्योंकि मुझे डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी होता है। और थोड़े से स्नैक्स तो मुझे अपने लिए रखने थे। मुझे रात में भूख बहुत लगती थी, क्या पता होटल में कुछ मिले या ना मिले, तो कुछ इमरजेंसी के लिए मैंने ये चॉकलेट भी रखी थी और ये नमकीन भी रखा था और चिप्स भी था और फ्यू मोर जो मेरे बैग में थे, एज़ वेल एज़ मेरे ट्रॉली में भी कुछ खाने पीने का पड़ा था, तो ये था। रात में इतना सुंदर लगता है मुझे पता ही नहीं। वेल अभी तो सुबह है लेकिन ऐसा लग नहीं रहा ये सुबह है। मैं इंजॉय करते जा रही थी। डर लगता है जब हम अकेले जाते तो ऑब्वियस सी बात है, डर तो लगता है, लेकिन आपको हमेशा सेफ ड्राइव करनी चाहिए और साथ साथ किसी को बोल देना चाहिए कि मैं आपको लोकेशन शेयर कर रही हूँ। भैया को भी बता देना चाहिए भाई मैंने लोकेशन शेयर करी है, और तो ऐसा कुछ कर लेना चाहिए। जनरली मैं तो ऐसा करती हूँ ताकि उन्हें भी समझ में आए कि नहीं नहीं इसे कोई ऊपर से मॉनिटर कर रहा है। आ चुका था टर्मिनल फर्स्ट, सुबह था और ज़्यादा क्राउड भी नहीं था। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मुझे शायद 2 से 3 मिनट भी लगा हो, क्यू में भी नहीं लगना पड़ा। बहुत सारे लोग भी नहीं थे। सुबह की फ़्लाइट लोग कम ही प्रेफर करते हो। जब भी सुबह होती है मेरी फ़्लाइट्स तो लोग होते ही नहीं है वहाँ पे, बहुत कम लोग होते हैं, थोड़ा स्टाफ होता है। ऑब्वियसली जिसकी फ़्लाइट है वो तो होगा, लेकिन मैं इतनी जल्दी पहुँची थी क्योंकि 4:10 या 4:15 के आसपास मैं तो पहुँच गई थी टर्मिनल फर्स्ट के बाहर, क्योंकि मुझे बोर्डिंग पासेस भी नहीं था मेरे पास, तो मुझे मशीन से बोर्डिंग पास भी अपना लेना था। और भी बहुत सारी प्रोसेस होती है। देन व्हाट आई टुक, मैंने सोचा चलो वीडियो बना लेती हूँ, अपने ब्लॉग में अपलोड करूँगी, जिससे बहुत सारे लोगों को ये हेल्प हो जाएगी कि आप पहली बार ट्रैवल करते तो क्या करना पड़ता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपके पास पीएनआर नंबर होगा और ये मशीन होगी, तो आप इससे चेक इन कर सकते हैं। पीएनआर नंबर डाल करके आप अपना बोर्डिंग पास ले सकते हैं, जिससे आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि किस जोन में जाना है, आपका फ़्लाइट नंबर क्या है, सीट नंबर क्या है। दीज और फ्यू थिंग्स। इसको करना बहुत ईजी। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप किसी की हेल्प ले लीजिए, इससे प्रिंट निकल आएगा आपके बोर्डिंग पास का। इसमें कुछ डिटेल्स होंगी जो आपको खुद फिल करनी होंगी। फॉर एग्जांपल क्लिक एंड गो एंड कैंसिल, बस यही होता है। और ये आ गया मेरा बोर्डिंग पास मेरे हाथ में। इसके आगे का प्रोसेस होता है, आपको ना आधार कार्ड दिखा करके एंट्री अंदर लेनी होती है, और फिर होता है सिक्योरिटी चेक इन, जिसमें आपको सारे अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इंक्लूडिंग फ़ोन, ईयरबड्स, चार्जर और भी जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो या फिर आपकी एनालॉग वॉच क्यों ना, सब निकाल के यहाँ पे रखना पड़ेगा। देन आगे नेक्स्ट जा करके आपकी चेकिंग होगी और आप अपने सारे लगेज कलेक्ट करेंगे। देन यू हैव टू कीप इन योर बैग और बकेट, जिसमें भी आपने रखा था आप उसमें वापस से रख लीजिए। देन आई एम गोइंग टू द टूवर्ड माई, इसमें गेट नंबर भी मेंशन रहता है बोर्डिंग पास में, तो इफ़ यू आर गोइंग देयर तो एक काम करो, आप उससे पूछ लो अगर नहीं समझ में आ रहा है किसी से कि आपका गेट नंबर क्या है। वेल बोर्डिंग पास में तो मेंशन रहता है, तो आप देख करके वैसे चले जाओ। और ये दिल्ली एयरपोर्ट काफ़ी अच्छा है और जीएमआर ने तो बहुत अच्छी स्मूथ फैसिलिटीज़ कर दी और स्पेसेस बहुत ज़्यादा और साथ साथ बहुत सारे स्टोर्स भी हैं, क्योंकि अगर आप किसी अपने के लिए कुछ ख़रीद के नहीं लेके आए हो तो आप यहाँ ख़रीद सकते हो। देख रहे हो पास पास बहुत सारे स्टोर है, लेकिन सुबह का वक्त है तो सारे स्टोर्स तो नहीं खुले, लेकिन कुछ स्टोर खुले हुए हैं, तो यहाँ से आप ज़रूर ख़रीद सकते हो कुछ ना कुछ। और ये पूरी जगह इतनी ज़्यादा बड़ी है तो यहाँ पे पैडल एस्केलेटर हैं। अब मुझे और नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, वेल मैं तो इसे यही बोल रही हूँ। इसके थ्रू आप जा सकते हैं आपके गेट नंबर, जिस भी गेट नंबर पे जाना है। मेरा गेट नंबर था 19, तो काफ़ी दूर था क्योंकि 1 से स्टार्ट हो जाता है और 23, 24 या 25 तक है टर्मिनल 1 में गेट नंबर। तो मैं जा रही थी कैलकाटा, तो कैलकाटा की फ़्लाइट ऑलमोस्ट 19 नंबर से ही जाती है, तो ये मेरा गेट नंबर 19 ही था। यहाँ देख रही थी बहुत सारे लोग तो नहीं थे, लेकिन हाँ बहुत सारे लोग थे जो ऑलरेडी सो चुके थे, ऐसा लग रहा था रेलवे स्टेशन है। बट कंफर्टेबल है और वेंटिलेशन बहुत अच्छा है, लाइट्स वगैरह बहुत अच्छी लगती हैं। तो ऑल दो थोड़ा बहुत आप फ्लेक्स भी कर सकते हो, फ़ोटोज़ ले सकते हो। ये है वॉशरूम। मिरर देख के तो मैं रुक ही नहीं सकती, मुझे ऐसा लगता है मुझे खुद के लिए कुछ फ़ोटोज़ कलेक्ट करनी चाहिए।
प्यास लग रही थी, देन आई वेंट टू टेक वाटर। ये वाटर बॉटल 100 रुपीज़ की, जनरली अंदर हर चीज़ महंगी ही मिलती है क्योंकि इनके भी कुछ अपने चार्जेस होते हैं। और सुबह से कुछ ज़्यादा खाने का मन नहीं था, लेकिन हाँ मैं ये सोची थी थोड़ा कैंडी और ये चॉकलेट्स खा लेती हूँ जिससे मूड भी ठीक रहेगा। और सुबह की फ़्लाइट्स में होता है कि आप कुछ खा नहीं सकते सुबह से। आप 3 बजे, आपकी 4 बजे फ़्लाइट है, आपको 3 बजे उठना पड़ेगा, कैसे ही खाओगे, कुछ नहीं खा सकते। थोड़ी देर बाद हमने ऑन बोर्ड किया। ऑन बोर्ड करने जा रहे थे, आई टुक माई बैग अपने साथ ताकि ऊपर रख लूँ क्योंकि वेट कम था। जनरली होता क्या है कि आपका लगेज 15 kg का हो तो फ्री चार्जेस होते हैं, मतलब कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। अगर आपका लगेज 15 kg के ऊपर है तो आपको चार्जेस लगेंगे। अगर आपका हैंड बैग 7 kg से ऊपर है तो मतलब 7 kg तक तो अलाउड होता ही है। फिर हम जा रहे थे अपनी सीट की तरफ। मैं विश कर रही थी कि यार मेरी सीट सिर्फ विंडो सीट ही हो जिससे मैं बाहर देख सकूं। और फाइनली ऐसा ही था, आई वॉज़ लकी, क्योंकि पहले जब मैं ऑनलाइन बोर्डिंग कर रही थी तो मुझे विंडो सीट के 350 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ रहे थे। मैंने सोचा नहीं इतना एक्स्ट्रा नहीं करूँगी वो, और मेरी फ़्लाइट थी इंडिगो। और आपको एक और बात बता दूँ, इंडिगो एक ऐसी फ़्लाइट है जो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल रन करती है। हाँ, दूसरों से सस्ती होती है, हम ये मान सकते हैं, लेकिन कंपनी का भी लॉस में नहीं होती। तो आई वॉज़ मेकिंग, कुछ रील्स भी मैंने बना ली ताकि मैं अपने इंस्टा में थोड़ा डाल सकूँ एज़ वेल एज़ अपने ब्लॉग्स में भी। मैं आपको और भी चीज़ें बता दी तो क्या क्या होती है। ये होता है एक छोटा सा पैनल जिसमें आप इनपुट निकाल करके, जिसमें अपनी कुछ भी खा रहे हो, आपको कुछ भी रखना है आप ये रख सकते हो। और विंडोज़ का शटर आप ऑन ऑफ भी कर सकते हो। विंडो सीट मिले तो प्लीज़ सोना मत जब तक कि नींद ना आए, बाहर देखते रहना। अच्छा लगता है यार, थोड़ी देर ऐसा लगता है कि आप, सबसे ज़्यादा मज़ा जब आता है जब ये ऊपर जाता है। और इसके साथ साथ यहाँ पे रखी होती है कुछ इंस्ट्रक्शंस फाइल्स जिसमें आप पढ़ के आपको थोड़ा डायरेक्शन मिल जाती है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। और वैसे इसमें क्या रहता है, एक बॉक्स, एक पाउच टाइप का बैग, इफ़ यू नीड सम टाइम कि अगर वॉमिट हो रहा है तो। मैंने इनकी ये बुक भी पढ़ी जिसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन थे। और ये विमल कहाँ से आ गया भाई, कौन था ये विमल पान मसाला, ज़रूर मेरे यूपी से ही होगा। वेल ये तो जोक सपाट है। मैंने ये बुक पढ़ी, मैं आपको और भी चीज़ें डिटेल में बता देती हूँ। इस बुक में कुछ खास नहीं था, थोड़े बहुत आपको एडवर्टीजमेंट मिल जाते हैं और किसी जगह के बारे में इंफॉर्मेशन फॉर टूर एंड ट्रेवल, ये सब एक गाइडेंस होता है। रफली आप अपना टाइम पास कर सकते हो। फ्यू मोर डिटेल्स लाइक फर्नीचर, फुटवेयर्स, अटायर वगैरह, ये सब होटल्स जनरली एज वेल एज प्लेसेस। यहाँ देख के लग रहा था कि मैं कहाँ कहाँ नहीं गई हूँ। और ये है इसका वॉशरूम, बहुत छोटा होता है रेस्ट रूम। इसमें ज़्यादा आप मूवमेंट नहीं कर सकते, बस छोटा सा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा था। ये है वॉश बेसिन जिसमें आप हाथ धुल सकते हो। ये यहाँ पे हैंड वॉश है, हैंड वॉश लेकर के हाथ धुल सकते हो। उसमें लिखा होता है पानी ज़्यादा वेस्ट ना करें, यहाँ पे अपना कुछ जो भी कचरा डस्टबिन से डाल सकते हो। ये फ्लश मशीन है और ऊपर है टिश्यू, वहाँ से टिश्यू। बहुत ऑर्गेनाइज और साफ़ सुथरा है, माइंड मत करेगा, मैंने दिखा दिया क्योंकि मैं चाहती थी कि कोई और भी नया अगर कहीं जा रहा है तो फ़्लाइट में ट्रैवल करना इज़ नॉट अ बिग डील, इट्स वेरी नॉर्मल थिंग। लेकिन हाँ, आपको हर चीज़ का मज़ा लेना चाहिए, कोई पैनिक नहीं होना चाहिए, कुछ होता नहीं है। आपको बैठने के पहले सीट बेल्ट लगानी होती है। सीट बेल्ट आप एडजस्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यू, और सीट्स को भी मोल्ड कर सकते हो। चलो अब हम आसमान में आ चुके हैं। इतना सुंदर लगता है यार ये, अपनी आंखों से देखो, मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं किसी और दूसरी दुनिया में आ गई हूँ। क्या पता काश यहाँ पे गेट होता और बाहर जा कर के मैं घूम के आती। सब आइस आइस जैसा लग रहा था, जैसे आप कहीं ऐसे स्नोफॉल हो रहा हो जाओ, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत। आई वॉज इन्जॉइंग दिस मोमेंट विद माई ये अंकल चिप्स के साथ, जो कि मेरा बचपन का फेवरेट है। और ये काफ़ी देर बाद ये आ गया, ऊपर से कैलकाटा दिखने लगा। एंड इट वॉज नॉट अर्ली रीच, बट ऊपर से इतना अच्छा लग रहा था कैलकाटा देख करके। थोड़ा ये जो रिवर्स है, और साथ साथ मुझे ऐसा लगा चलो कैलकाटा के मैं और पास आते जा रही हूँ। नाउ दिस इज़ टाइम टू टेक ऑफ। मेरा बेल्ट नंबर 3 पे था तो मैं वहाँ गई, बेल्ट नंबर 3 पे मैंने अपने बैग्स लिए। वेट करते करते मैं सोची थी कब आएगा मेरा बैग, क्योंकि हमें मीटिंग्स में भी जाना था। देन आई गॉट माई बैग और यहीं चेंज करना था। चेंज करके आज की सारी मीटिंग कवर करनी थी। इतना हौच-पौच हो रहा था, पर बिज़नेस मीटिंग में आए, कोई बहाना भी नहीं कर सकते। चेंज कर लिया और बाहर अपनी कैब ढूंढ रहे इधर से उधर। देन आई वॉर दिस ये ट्राउज़र। तो गाइज़ ये था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आपको कोई क्वेश्चन है प्लीज़ कमेंट